नमक है इसके मुँह में नमक है। कहने लगी भैने इतने नमक नहीं है, इतनी कड़वाहट नहीं है, तेरे मुँह में हैगी है, इनू ठुक दे, इनू ठुक दे तो इतने मिठा ही मिठा है, नमक नहीं है। मेरी भैने नमक तेरे मुँह में जैसे तरह मेरे भराओ साढ़े अंतःकरण दे विच ईश्वर बैठा होया, बाहर मुक्ता जिहड़ी है उस दे विच नमक कड़वाहट सब है। जिस वेले अंतर्मुख हो जावांगे मिठा ही मिठा जे मेरे भराओ, अंदर मिठा ही मिठा है, उसके बगैर कोई दूसरी चीज नहीं है। मुझे गैर का वहम होता नहीं है, उसके बगैर कोई दूसरी चीज नहीं है, वही वही है, याद रखिएगा। देखिए एक बात है, हम कहते हैं हम मरेंगे और हमें काल आकर खत्म कर देगा, ऐसा कहते हैं सभी। ये बताओ मेरे को, थोड़ा सा ध्यान करना, विचार करना, किसी ने काल को देखा है? काल किसको कहते हैं बताइए आप लोग भाई, काल किसको कहते हैं मेरे भाइयों? नहीं बताते। काल कहते हैं कल को, काल नाम कल का है। तो कल किसी ने देखा है? बताओ किसी ने कल देखा हो? तो जब कल नहीं है, हमने देखा नहीं तो काल कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों याद रखो, पक्का कर लो, आप किसी ने मरना नहीं है, आप सब मुक्त हो और महाराज दे कोल हो। तुहानू काल नहीं मार सकता, काल का कल की है तुहाडे अंदर जिहड़ी बाहर मुक्ता हैगी है, इंद्रियां दे नाजायज स्वाद हैगे ने, उन्हां दे विच बह के तुसीं दुखी हो। जिन्ने वो स्वाद लैंदे हो उन्नी मात्रा दे विच तुहानू दुख आ जांदा। यही गल बुद्ध ने कही थी। बुद्ध पहाड़ के कोल तपस्या कर रहे सन, तो पहाड़ गिरिया, दूसरे पहाड़ में टक्कर खा के दो टोटे उठे, उन्होंने पैर से थोड़ी जी चोट आई, खून निकलिया। शिष्य ने कहा महाराज तुहाडी तपस्या भजन के नाल पहाड़ तो दो टोटे हो गए, तुहाडे ऊपर याद रखो मेरे महाराज, अगर तुहाडे अंग संग ने तुहाडा बाल नहीं कोई टेढ़ा कर सकता, याद रखिए अग बसती होवे वो पानी बन जाएगा। उन्हें चेलियां कहा कि मेरे बच्चों मेरे भजन के विच इन्नी कमी सी, वो मेरे पैर के उत्ते लगी है, इस करके तुहानू जिन्ने भी कष्ट आते ने उन्हें तुहाडे बाहर मुक्ता के नाल आते ने, इंद्रियां के नाजायज स्वाद नाल आते ने। नहीं तो मेरे भराओ याद फिर सुन लो, काल नहीं है। जे किसी ने काल वेख्या तां तक कहो बई है काल, जे काल किसी ने नहीं वेख्या, किसी ने वेख्या तो बोलो भाई काल जब आएगा आज ही होएगा, कल कभी नहीं होएगा। सूरज के विच कभी हनेरा नहीं जे होया, ये जिहड़ा हनेरा पैंदा वे ये पृथ्वी चक्कर कट रही है, इस तरह तुसी चक्कर कट रहे हो, चक्कर छोड़ दो, अंतर्मुख हो जाओ, वो चक्कर छोड़ दो जिहड़ा इंद्रियां ने पाया होया, अंतर्मुख हो जाओ, तीर तुहाडे कोल है, पास है, पाता नहीं। कितनी गलत की बात। आकड़ आकड़ चलती उतरी चमड़े दी, आकड़ आकड़ चलती उतरी चमड़े दी, चमड़े दी मिट्टी दी, आकड़ आकड़ चलती उतरी चमड़े दी, इस पुतली दियां
तारा करनियां चांदिए मौज बहारा नहीं खबर नहीं खबर नहीं खबर एक पग दी उपली चंबड़े दी आकड़या आकड़ चलदी उपली चंबड़े दी। तुसी हुण भजन सुन रहे सो देवी दे कि कौन सी जगह है जहाँ मेरा भगवान है, कौन सी जगह है जहाँ मेरा भगवान है। ये पक्की गल जे जब ऐसी गल है तो फिर सानू क्यों नहीं मिलता, असी क्यों अशांत रहते हैं। बस वही गल है कि इस देह दे नजायज स्वाद छड़ दो चमड़ी के तद चाम से न्यू कर पुस्ताम जिन्ने इसके स्वाद लेंदे हो उन्नी मात्रा तुहानू कष्ट होंदा है। जिन्ने इस नजायज स्वादां स्वाद सुभाविक होंदा है और एक स्वाद होंदा है जिस दे विच असीं अशक्त हो जाते हैं, कोई सानू नरक स्वर्ग के विच पांदा है। महाराज अगे भी कई बार कह चुके हैं, मक्के गए उन्होंने पूछा कि नानक तपा आदमी बीमार क्यों होंदा है। आवागमन कह लगे सवाल पूछे, एक ही गल कि स्वाद ये फंसना नहीं है, बस इसमें फंसना नहीं है, बांट के खाना है और स्वाद में फंसना नहीं तो कल्याणमयी है। आपको कोई बांध नहीं सकता मेरे भाइयों, जो कुछ भी है आप अच्छे हो बुरे हो आप मुक्त हो तब आवागमन से, क्योंकि आत्मा कभी बंधन में नहीं आया और आत्मा हुआ। आप आत्मा हो, आप में कल नहीं है, अगर कल है तो कोई बताए। इसीलिए अभी आप भजन में सुन रहे थे कि वो जगह बता जहाँ मेरा बंधनी वाला हमारे बोलने में भाई कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको नहीं देना है। बड़ा भागशाली वो इंसान होगा सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। सारे काम करते रहो, काम छड्डन की जरूरत नहीं है। ये काम भी भगवान ने ही बनाए ने, पर इन्हां कामां नूं अगे ना आण दिओ। अगे महाराज नूं रखो। रामायण के विच एक चुपाई आती है, आगे राम लखन बने पाछे उभय बीच सी असोवती ऐसे ब्रह्म जीव में माया तने। साढ़े सारों के शरीर में एक दो चीज़ा है, आत्मा अगे है, जीव पिछे है, माया विचकार है। ये राम जी बन जा रहा है ने सीता विचकार है। वो अगर सीता नू माया नू महाराज की मंदा वे लक्ष्मण से माया टेढ़ी हो जाती है, लक्ष्मण नू राम का दर्शन। इस करके ये माया भगवान दी जे मेरे प्यारे हो, इसनू अपना न समझो, अंतर्मुख रहो, माया दे विच नाजायज ढंग दे नाल ना फसो। ये बर्तन वास्ते हैगी, ये तुहाडी नहीं है, भगवान की काटबाजी भगवान जी की है। काटबाजी चल थोड़ा से ही वो बंदे चंगे कर में कमाल है, दुनिया याद कर दिए। बंदे चंगे कर में कमाल है। वास्तव में भाई जो आप शिव पुराण सुनते हैं ना, वो अमर कथा है। शिव पुराण भी जिसको कहते हैं, और हाँ योग वशिष्ठ, योग शिव पुराण और है। जो वास्तव में आप योग वशिष्ठ सुनते हैं, ये सार वाली चीज है, ये है अरुणी सिंह। अब कीर्तन इधर उधर जो करते हैं ना, इनके साथ मसाला लगा होता है।
अरूणी सिर को सभी नहीं चाट सकते। इसके शब्द बड़े गहरे हैं और इसके पढ़ने से भी वातावरण शुद्ध होता है। पर कई सज्जन आए होते हैं, उनके मन को भी राजी करना होता है। वास्तव में ये अरूणी सिर है, जो योग वशिष्ठ नाम है ना। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ा जाए, सुना जाए, सोचा जाए तो ये जीवन का रास्ता बताती है। भाई वास्तव में बात ये है कि ये संसार जो है सारा, कुत्ता है, बिल्ला है, हाथी है, गुंबड़ है, चूहा है, बंदा है, ये सब मिश्री के बने हुए हैं। और फिर हमारा झगड़ा क्यों होता है? ये सब मिश्री के हैं, इस किसी में भी करवाट नहीं है। झगड़े का कारण कबीर जी ने निखेड़ा है। अब बैठा तो नहीं जाता, सत्संग है। कबीर जी ने, कबीर के घर में चोर आए। चोर आया, कहने लगा कबीर जी मैं चोर हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मेरी रक्षा करो। कबीर ने कहा वहाँ सो जाओ। वहाँ एक ही कमरा था, उसके घरवाली सब सोए हुए थे। पीछे से पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि कबीर जी यहाँ चोर आया है, कहने लगे देख लो मेरी कुटिया है। उन्होंने कहा यहाँ तो इसके घर की सोए हुए हैं। वो चले गए। चोर उठा, ध्यान देना है मेरे भाइयों। कहता है कबीर जी मुझे बड़ा बुरा लगा है, आपने ठीक है मुझे बचाया है, पर इतने महान होकर आपने झूठ बोला है। कबीर ने कहा बेटा मैंने क्या झूठ बोला? कहने लगे मैं चोर नहीं हूँ। कबीर ने कहा कि तेरे में भगवान है? कहने लगे हाँ महाराज। कहने लगे भगवान बड़ा है या चोर बड़ा है? कहने लगे चोर भगवान बड़ा है। कहने लगे फिर बड़े को देखना चाहिए छोटे को देखना चाहिए? कहने लगे बड़े को देखना चाहिए। कहने लगे फिर बेटे हमें चोर नहीं दिखता। मेरे भाइयों बाहर चोर नहीं है, बाहर कुत्ता, बिल्ला, हाथी जो है, कितने ये बना के करने सर्प है, ये सब मिश्री के बने हुए हैं। ये सब क्योंकि सब में भगवान पूर्ण है। अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक हो जाता है, भगवान को देखने लग जाते हैं, तो दूसरी चीज हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी, हमारे पास कड़वाहट क्यों आएगी? कबीर ने वो समझ किया। कहने लगे बेटे हमें बड़ी चीज दिखती है, छोटी नहीं दिखती। मतलब कि भगवान ही भगवान है, चोर नहीं है। सब साथ रखो, कोई चोर नहीं। दुई दूर करो। दुई क्या है? ये नाम रूप भी तो दुई है। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ला है, कोई, सबको मिटा दो तो सब मिट्टी के तो बने हुए हैं। सबके बीच में हवा एक जैसी है। 5 तत्व में किसी के बीच में गलत तत्व नहीं लगा हुआ है। मिश्री मिश्री है, हमारे भाव में फर्क है। जिस समय भी हमें असल चीज दिखने लग जाएगी, फिर हमें कड़वाहट नहीं आएगी। कुत्ता बिल्ला कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है। बिना शाह दूजा कख नहीं तेरी वेखण वाली आंख नहीं। भगवान के बिना ये कुत्ते बिल्ले जितने आपको दिख रहे, ये नाम रूप की लड़ाई है। जिस समय नाम रूप से ऊपर उठ जाओगे, अपने भी नाम रूप से आपको कोई गाली निकालता है तो नाम से दुख होता है ना, नाम से दुख होता है ना। नाम नहीं हो तो दुख क्यों होगा? जिनको नाम रूप का अहंकार नहीं, उनको गाली। स्वामी जी को भी किसी ने ऐसे कहा था, कहने लगे हमारा ये नाम थोड़ा है, हम तो भगवान है। ये गाली जिसको निकाली हमारा, तो हम तो नाम रूप से ऊपर हैं। मेरे भाइयों ये करवाट जो है ये नाम और रूप में है, इससे ऊपर उठना है। घाट वाले भगवान जी की जय, घाट वाले भगवान जी की जय। घाटी वो इंसान होगा सुबह शाम जिसको तेरा जान होगा।
आत्मा दी भगवान जी की जय। ऐसी मूवी देखने लगती है, ऐसी मूवी देखने लगे, ऐसी मूवी देखने लगे, पापा जी मूवी देखने लेट है ना